क्या आपको पता है कि नासा ने ना चाँद पर वाईफ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई है और जो चाँद पर करंटली इंटरनेट की स्पीड है ना, वह 19 एमबीपीएस आती है। और देखो, क्या आपको पता है चाँद का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता। यदि चाँद चमकता है ना, वह सूर्य के प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। जब सूर्य का प्रकाश चाँद के ऊपर पड़ता है ना, चाँद तभी चमकता है। और देखो, क्या आपने कभी सोचा जब हम पृथ्वी पर खड़े के चाँद की तरफ देखते हैं, मतलब आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें चाँद का आधा फेस, मतलब आधा हिस्सा ही क्यों दिखाई देता है? हमें चाँद का कभी पूरा हिस्सा क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसा इसलिए कि जो चाँद है ना, वह अपने कक्ष का एक चक्कर पूरा करने के लिए 27.3 दिन का समय लेता है। इसलिए हमें चाँद का हमेशा एक हिस्सा ही पृथ्वी की तरफ दिखाई देता है। और देखो, यदि आप चाँद पर खड़े हो जाओगे ना और जब आप पृथ्वी को देखोगे तो आपको पृथ्वी अपने कक्ष में मतलब घूमती हुई नज़र आ जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी, जो गुरु ग्रह है ना, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, उस पर ना कोई भी रॉकेट उतर नहीं सकता। देखो, मार्स जिसे हम मंगल बोलते हैं, ठीक है, मंगल ग्रह पे बहुत सारे रॉकेट उतर गए और बहुत सारे रोबोट और रॉकेट घूम रहे हैं, ठीक है। चाँद पर भी यही हाल है, चाँद पर भी बहुत सारे रॉकेट उतर चुके हैं, परंतु जैसे जो जुपिटर ग्रह है ना, उस पर कोई भी रॉकेट उतर ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए जो जो जुपिटर की सतह है ना, वह सतह है ही नहीं उस पे, मतलब वह बादलों से बनी हुई है। यदि उस पे कोई रॉकेट जाएगा ना, तो वहाँ पे सतह तो है नहीं, वहाँ पर बादल है, तो वो उसके अंदर धँसता ही चला जाएगा और वह कभी उसमें उतर ही नहीं पाएगा। देखो, जो आप पिक में जूते देख रहे हो ना, आप बोलो कि ये जूते किसी कूड़ेदान से उठाए गए हैं और ये फटे-टूटे जूते। देखो, आप इन जूतों की कीमत सुनकर ना हैरान हो जाओगे और ये जूते किसी कूड़ेदान से उठाए गए नहीं है। इन जूतों को ना बैलेंसियागा नाम की कंपनी ने बनाया और इन जूतों की कीमत ना 1,35,000 और ये लिमिटेड एडिशन है और इन जूतों का नाम ना डिस्ट्रॉसिनेकर है। और देखो, जो पक्षी होते हैं ना, इस पिक को देखो, जो पक्षी होते हैं उन्हें ना आसमान से जब वो हमारी पृथ्वी को देखते हैं, मतलब हमारी बिल्डिंगों को देखते हैं, उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है ना गज़ब। तो यदि आप जर्मनी जाते हो, देखो, यदि आप जर्मनी जाते हो और जर्मनी पर जाकर आप किसी वहाँ पर दीवार पर पेशाब करोगे ना, वो पेशाब वापस आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसे इसलिए जो जर्मनी के लोग होते हैं ना, वो अपनी दीवार पर सुपर हाइड्रोफोबिक नाम का पर्दा का यूज करते हैं। यह पर्दा कुछ इस तरह काम करता है, यदि आप इस पर पेशाब करोगे ना, तो पेशाब दीवार से टकराएगा और वापस उल्टा आपके ऊपर ही गिर जाएगा। है ना गजब की टेक्नोलॉजी। और देखो, इस पिक को देखो, जो जर्मनी की होटल है ना, ये रास्ता खराब नहीं है, 3D गैलरी बिछाई गई है, इसलिए जो होटलों में मेहमान आते हैं वह भागे नहीं और दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करे। देखो, जो आप पिक में कपड़ा देख रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे महंगा व दुर्बल कपड़ा है, ठीक है। इस कपड़े को बनाने के लिए ना 80 लोगों की टीम बनाई गई थी स्पेशल, और 80 लोगों की उस टीम ने ना 5 साल तक गोल्डन आर नाम की मकड़ी से जो रेशम प्राप्त होता था ना, उस रेशम को इकट्ठा किया और फिर इस कपड़े को बनाया गया। आप सोच ही सकते हो इस कपड़े की कीमत कितनी होगी और इसे कितनी मुश्किल से बनाया गया होगा। देखो, जो आप पिक में गड्ढा देख रहे हो ना, इस गड्ढे को नरक का दरवाजा बोला जाता है। ऐसे इसलिए इस गड्ढे की जो गहराई है ना, वह 12 किलोमीटर है और इससे आगे इस गड्ढे को खोदा ही नहीं गया, क्योंकि जो 12 किलोमीटर के बाद जब इस गड्ढे को खोदने की कोशिश की गई है, जो पत्थर है वह किसी प्लास्टिक की तरफ बर्ताव करता है और इसका तापमान इतना बढ़ गया 12 किलोमीटर में, इसे खोद पाना नामुमकिन हो गया। जो लोहे की जितनी भी मशीन है ना, वह सब गलना शुरू हो जाती है, इतना तापमान बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने भी इस गड्ढे पर रोक लगा दी खोदने से, कि इस गड्ढे को आगे ना खोदा जाए। और देखो, ये गड्ढा ना करंटली रूस में स्थित है और इस गड्ढे का नाम ना कोलार सुपर डीप होल बोर होल है। और देखो, क्या आपको पता है कि जो भगवान विष्णु है ना, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? आप बोलो कि भारत में नहीं। देखो, जो भगवान विष्णु है ना, उनकी सबसे बड़ी मूर्ति करंटली भारत में स्थित नहीं है, वह इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर स्थित है। इस मूर्ति की जो लंबाई है ना, वह 122 फीट है और जो चौड़ाई है 64 फीट चौड़ी है ये मूर्ति। और देखो, ऐसे साइंस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।